आज हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसमें सबसे पहले हमारा सवाल उठता है कि प्रकाश का परावर्तन जो है तो भाई प्रकाश क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है हमें। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश कहता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो स्वयं अदृश्य है। कहने का मतलब कि वह खुद दिखाई नहीं देता है किंतु किसी वस्तु पर पड़कर उसे देखने योग्य बना देता है, यही प्रकाश है। कहने का मतलब कि यह वैसा भौतिक कारक है जो खुद दिखाई न देता है लेकिन यह दूसरे वस्तु को देखने योग्य अवश्य बना देता है। तो भाई अब सवाल उठता है कि इसका मतलब है कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। तो बात सही है। अगर किसी को भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो कि हम बिना प्रकाश की सहायता से भी देख सकते हैं तो अपना एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर जो है अभी हम यहाँ लाइट में है तो इसे हम देख पा रहे हैं। अगर इसी मार्कर को हम एक अंधेरे कमरे में रख दें और किसी व्यक्ति को भेज दे या किसी लड़के को भेज दे और कहें कि जाओ मार्कर लेकर आओ, क्या उसे दिखाई देगा? अगर वहां पर कोई भी लाइट का व्यवस्था न हो, सिर्फ अंधेरा कमरा हो, तब नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि जो यह बात यहाँ कही गई है वह बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसके इस प्रकाश के कुछ गुण भी है, जैसे हम परिभाषा में ही पढ़ लिए कि यह स्वयं अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा है कि यह वस्तुओं को दृश्य बना देता है, देखने लायक बना देता है। तीसरा है कि यह वर्णों का समूह है, अर्थात यह एक रंगों का समूह है। बात सही है। अगर जो हमें देखने को मिलता है बरसात के मौसम में इंद्रधनुष के रूप में। ठीक है। चौथा कहता है कि निर्वात, अर्थात जहां हवा न हो, या फिर हवा में इसकी चाल किसकी, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात कहने का मतलब कि प्रकाश जो है 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय करता है। आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न माध्यमों में, अर्थात कहने का मतलब कि अलग अलग स्थान पर प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है, अर्थात भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पिंड की ओर। वस्तु प्रकाश की दृष्टि से हमको पढ़ना है। 3 प्रकार के, प्रदीप्त पिंड, अप्रदीप्त पिंड और अस्फुदीप्त पिंड। प्रदीप्त पिंड कहने का मतलब कि वैसा स्रोत, कैसा स्रोत, वैसा स्रोत जिससे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होता हो, जिससे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होता हो, प्रदीप्त पिंड कहलाता है। जैसे सूर्य, सूर्य जो है खुद से ही प्रकाश उत्सर्जित करता है। जलती हुई मोमबत्ती, जब तक मोमबत्ती जल रही है तब तक वह प्रदीप्त पिंड का कार्य कर रही है। ठीक है। अगर वही मोमबत्ती बुझा हुआ हो, हमको सिर्फ मोमबत्ती कहा जाए तो हम यह डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वह जो मोमबत्ती है वह प्रदीप्त पिंड है भी या नहीं। ठीक है। जब तक कोई वस्तु न जले तब तक हम उस वस्तु को प्रदीप्त पिंड नहीं कह सकते हैं। आगे देखते हैं अप्रदीप्त पिंड। तो अप्रदीप्त पिंड कहता है कि वैसा स्रोत जिससे कोई प्रकाश उत्सर्जित न होता हो, अर्थात कहने का मतलब कि जिसका अपना खुद का प्रकाश न हो। जैसे लकड़ी से कभी प्रकाश निकलते हुए देखे हो? नहीं, उसको जलाना पड़ता है। तो जलता हुआ लकड़ी एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लकड़ी की बात कही जा रही है। ठीक है। पत्थर से भी कभी प्रकाश निकलते देखे हो? नहीं ना। इस प्रकार से बहुत सारे चीज हो सकते हैं। तीसरा है अस्फुदीप्त पिंड। अस्फुदीप्त पिंड वैसा पिंड है, अर्थात वैसा स्रोत जो दूसरे को प्रकाश को अवशोषित करता है सबसे पहले और बाद में उस प्रकाश को उत्सर्जित करके खुद को अस्तित्व में लाता है। जैसे कि रेडियम सब लोग अगर नहीं देखे हो तो पहले एक घड़ी आती थी जो रात के वक्त बगैर लाइट के वह चमकता था। हर कोई बचपन में देखा होगा। ठीक है। तो ये वही चीज है, क्या करता था कि दिन के समय में वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके अपने आप में रख लेता था और जब जहां पर वह पहुंचता है, जहां पर प्रकाश ना हो, किसी भी चीज का प्रकाश ना हो, उस समय वह खुद से उत्सर्जित करता है। अर्थात कह सकते हैं कि अस्फुदीप्त पिंड एक चोर पिंड है जो दूसरे के प्रकाश को चोरी करता है और बाद में फिर उत्सर्जित करता है। उसी प्रकार से श्वेत फास्फोरस भी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकीर्णन जो कहता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में वायु के कण हैं और धूल के भी कण हैं। तो वायु के कण और धूल के कण क्या करते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को या फिर प्रकाश को के कुछ भागों को
वायु में उपस्थित वायु तथा धूल के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित करके पुनः वह अपने चारों ओर जब फैलाती है, तो यही चारों ओर फैलाने की प्रक्रिया जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि यह वायुमंडल है मेरा और यह धूल के कण, वायु के कण है, और इस तरह से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक टकराया, तो यह सीधे भी निकल गया होगा, लेकिन कुछ भाग को जब यह अवशोषित कर लिया, तो अवशोषित करने का मतलब कि अपने में रख लेना, और रखने के बाद ये क्या किया कि यह कुछ समय बाद या तुरंत ही यह अपने जो कण है वह अपने चारों ओर फैलाना प्रारंभ कर दिया, और यही चारों ओर फैलाने की प्रक्रिया जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। किरण कहता है कि जब प्रकाश सीधी रेखा पर चलती है या फिर गमन करती है, तो सीधी रेखा पर चलने वाली प्रकाश जो है किरण कहलाता है। सीधी रेखा पर चलने वाला प्रकाश किरण कहलाता है। पांचवा, आगे बढ़ते हैं, किरण पुंज। तो ध्यान देने बात है, पुंज अर्थात समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। से ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना कि जब किरण समझ लिए तो एक से जब अधिक किरण एक जगह पर एकत्रित होते हैं तो उन समूहों को हम किरण पुंज कहते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज कहता है कि वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, एक दूसरे से दूर भागती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब है समांतर किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिनमें प्रत्येक किरण एक समान दूरी पर चलती हो, या फिर वैसा समूह जिनमें किरणों के बीच की दूरी एकदम समान हो, तब वैसे किरण को लंबाई में नहीं, एक दूसरे से समान दूरी पर हो, तब वैसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहता है कि वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु पर आकर मिले, जो किसी बिंदु पर आकर मिले, तब वैसे किरणों के समूह को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ अर्थात माध्यम। प्रकाश में जो है पदार्थ को माध्यम से भी डिनोट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि प्रकाश जहाँ से गुजरता है वह 3 चरणों से गुजरते हैं प्रकाश। पहला जो है वह है पारदर्शी। पारदर्शी यानी वैसा पदार्थ या फिर वैसा माध्यम जहाँ से प्रकाश आसानी से पार कर जाए, वह पदार्थ या फिर वह माध्यम जो है पारदर्शी माध्यम या फिर पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, कांच से आसानी से प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है। हवा में भी वही बात है, अगर हवा रोकता तो क्या सूर्य के प्रकाश हम तक पहुंचते? नहीं पहुंचते। पानी इत्यादि। उसके बाद दूसरा है पारभासी। पारभासी वैसा पदार्थ अर्थात वैसा माध्यम है जिससे प्रकाश के कुछ ही भाग पार करते हैं और कुछ भाग अवरुद्ध होकर वहीं रुक जाते हैं, ये कर वापस लौट जाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच से जो है प्रकाश के कुछ ही भाग पार करते हैं और कुछ भाग वहीं से वापस टकराकर लौट जाते हैं। जैसे तेल लगा कागज। धुआं। धुआं, अगर धुआं का एक अच्छा उदाहरण देखा जाए तो कुहासा। हम लोग ठंडी के मौसम में देखते हैं कि सूर्य उगा हुआ होता है लेकिन फिर भी उसका पूरा प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता, हल्का फुल्का पहुंचता है, तो जिसकी वजह है वह है धुआं अर्थात कुहासा। तो कुहासा जो है एक पारभासी पदार्थ अर्थात पारभासी माध्यम का कार्य कर रहा है। अब है अपारदर्शी। अपारदर्शी वैसा पदार्थ या फिर वैसा माध्यम है जो प्रकाश के को अपने से पार होने ही नहीं देता है, उसके एक भी भाग को अपने से पार होने नहीं देता है, वापस वहीं से टकराकर लौट जाता है, तब उस पदार्थ को हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, पत्थर, पेंट आदि। इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रकाश का परावर्तन अगले भाग में।